नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को जन औषधि दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या कुछ लिखा, आपको दिखाते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, जरूरतमंदों को किफायती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता के प्रतीक जन औषधि दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी मार्गदर्शन में प्रारंभ किए गए जन औषधि केंद्र आमजन को गुणवत्तापूर्ण, किफायती और सुलभ दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ये पहल फिट इंडिया और आयुष्मान भारत जैसे संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने होली के त्यौहार को देखते हुए कड़े कदम उठाए हैं। हरिद्वार जिले के गांव से लेकर शहर तक विभाग की मोबाइल विश्लेषणशाला मौके पर तत्काल ही असली और नकली प्रोडक्ट की जांच कर अपनी रिपोर्ट जारी कर देगी। इसके जरिए मोबाइल वैन से सभी मसालों से लेकर दूध, दही, घी और सभी खाद्य पदार्थों की मिलावट का पता लगाया जाएगा। हमारा त्यौहार जो होली के त्यौहार को विशेष दृष्टि में रखते हुए हमारे खाद्य सुरक्षा महोदय और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन पर हमारी डीसी लैब के साथ हम लोगों ने आज स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं होली को देखते हुए, जिसपे कि हम मौके पे ही जो FSW है फूड सेफ्टी ऑन व्हील, मौके पे ही हम नमूना जो हमारे खाद्य पदार्थ के नमूने हैं उसकी जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और जिस पे कोई ऐसी मिलावट होती है, संदिग्ध लग रहा है, उसका मौके पे ही सैंपल लेके जांच के लिए भेज रहे हैं। आज हमारी टीम जो है हरिद्वार से आई है और लोगों को यहाँ पर जागरूक करा है कि कोई भी मिलावट वाला काम ना करे, अपना जो भी माल है अपनी दुकान पर अच्छा ले। आज उनको वार्निंग दी गई है और उन लोगों को बुलाया गया है कि सभी लोग अपने सैंपल चेक कराएं और जो है अच्छे से अच्छा खाना खिलाए और अच्छे से अच्छा सामान रखे अपनी दुकान पर। और उसका ये संदेश है, ये लोगों ने आज सब लोगों को जागरूक कराया है यहाँ पे और सब लोगों से ये कहा है कि सब मिलावट से बचे। लैब का ये हमारी जो सचल खाद्य विज्ञानशाला है, ये हमारे पूरे उत्तराखंड में 3 यूनिट्स हैं। 2 यूनिट्स हमारी गढ़वाल मंडल में काम कर रही है और एक जो है कुमाऊं मंडल में काम कर रही है। वो हर बड़े ज़िलों में, अभी जैसे उधम सिंह नगर में, नैनीताल में उस वैन द्वारा अभी खाद्य पदार्थों की चेकिंग की गई है, जागरूकता अभियान चलाए गए हैं और लगभग 1100-1200 लोगों को उनके द्वारा अभी अवेयर किया गया है। इसी तरह से उसी क्रम में हरिद्वार में हम कल से कार्य कर रहे हैं और लगभग 125 लोगों को कल हमने जागरूक किया और माइकिंग के थ्रू और आप मीडिया के थ्रू हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को और अधिक से अधिक संख्या में वो अपने द्वारा यूज़ करने वाले खाद्य पदार्थ और जो उनके प्रतिष्ठान हैं उनसे खाद्य पदार्थ लाकर हमारी मोबाइल वैन में टेस्टिंग करवा रहे हैं और जागरूक हो रहे हैं कि मिलावट को वो कैसे देख सकते हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य लगातार विकास की ओर अग्रसर है। पीएम नरेंद्र मोदी के विजन के साथ राज्य लगातार आगे बढ़ रहा है। दोनों कैबिनेट मंत्री नेहरू स्टेडियम में चल रही विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी के समापन अवसर पर रुड़की पहुंचे थे, जिसमें राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश के विकास में यह प्रदर्शनी बड़ी भागीदार बनेगी। खासकर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए यह प्रदर्शनी युवाओं के लिए मार्गदर्शक बनेगी। इसी के साथ मंत्री सुबोध उनियाल ने उत्पादों की सराहना करते हुए प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन भी किया। बहुत धन्यवाद दूंगा नरेश बंसल जी का। ये तीसरा प्रोग्राम है उनका जो इन्होंने विकसित भारत विकसित उत्तराखंड का मेगा एग्जीबिशन लगाया है रुड़की में। इससे केंद्र की सारी योजनाएं, प्रदेश सरकार की सारी योजनाएं, हमारी स्वयं सहायता के समूहों के माध्यम से जो काम किया जा रहा है, आज मैं बहुत खुशी हुई मुझे कि एक काउंटर एक स्टॉल ऐसी महिला का था जो हमारे सबसे दूरस्थ गांव, जो हमारे उत्तराखंड का पहला गांव जिसको माननीय प्रधानमंत्री ने दर्जा दिया माना, वहां से वो आई थी। उन्होंने अपना एग्जीबिशन लगाया और उन्होंने अपनी कला को हम लोग को सबको देखने का मौका मिला। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे युवाओं में एक और मातृ शक्ति को एक मंच मिलता है। जो DRDO के यहाँ पर स्टॉल लगे थे, इंडियन रेलवेज़ के लगे थे, इसरो के लगे थे, उसमें जो है कहीं ना कहीं हमारे युवा आए, उन्होंने बहुत दिलचस्पी ली। तो इससे जब लोगों के पास जानकारी मिलती है तो लोग उससे थोड़ा इंटरेस्ट भी पैदा होता है कि खुद भी काम करने में आगे बढ़ेंगे, खुद प्रोत्साहित होंगे काम करने के लिए।
तो मैं नरेश बंसल जी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करूँगा कि ये 13 के 13 जिलों के मुख्यालयों पे ऐसी एग्जीबिशन लगे और हर व्यक्ति को उसमें आने का जो काम करना चाहे उसके लाभ ही लाभ है, जो काम नहीं करना चाहेंगे उसके लिए क्या लाभ होना। भारत सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिससे नौजवानों को एक सशक्त भारत के जो संकल्पना है उसको नौजवानों की मदद से पूरा किया जा सके। उसके लिए स्टार्टअप हो, चाहे बच्चों को स्किल करने का प्रश्न हो, चाहे हमारी टेक्नोलॉजी जो आज तमाम IITs खुली हैं, तमाम इंस्टीट्यूशन खुली हैं, हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट में काम कर रहे हैं IRDO हो, चाहे आपका IRDA है, तमाम डील है, तमाम जो DRDO है, तमाम तरह के इस तरह से जो हमारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं उनसे बच्चे प्रेरणा लें। और आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी अनुसंधान पर ज़्यादा फोकस करने का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक परिकल्पना है वो अनुसंधान नौजवान ही कर पाएगा। आज ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिस तरह आप खेती को मजबूत कर रहे हैं लोग, जिस तरह आप देख रहे हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से मेडिसिन पहुंचाई जा रही है, ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से तमाम लोगों को वॉच करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ एंटी पोचिंग में ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। इसके साथ साथ जो NLM के समूह हैं जिससे हमारी महिलाएं सशक्त बन रही हैं। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कैंपस की स्थापना को 25 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसके चलते यूनिवर्सिटी में ज्ञानाग्नि समारोह मनाया जा रहा है। वहीं 7 और 8 मार्च को 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें यूनिवर्सिटी के देश विदेश में विभिन्न संस्थाओं में काम कर रहे और पूर्व छात्र और जाने माने वैज्ञानिक, शोधार्थी और शिक्षाविद प्रतिभाग करेंगे। कैंपस के डीन ने अन्य शिक्षकों के साथ प्रेस क्लब हरिद्वार पहुंचकर कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। के इंजीनियरिंग कैंपस में 25वां वर्ष पूरा होने पर इसकी खुशी में सेलिब्रेशन के तौर पर 3 मुख्य कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हैं, जिनमें 3 मुख्य हैं। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ऑटोमेशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर पर, और तकनीकी महोत्सव जो हमारा बहुत ही चिर परिचित सा महोत्सव है, ज्ञानाग्नि जिसे कहते हैं, इसका आयोजन होगा तथा एल्युमिनी मीट, पूर्व छात्रों का समागम होगा। ये सभी कार्यक्रम 7 और 8 तारीख के अंतर्गत में होंगे। 7 तारीख को सुबह 10:30 बजे से हमारा इनॉग्रेशन होगा। उसके बाद ये कार्यक्रम 8 तारीख रात 10 बजे तक कल्चरल प्रोग्राम जो होगा तब तक चलेंगे। राज्य की 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। वहीं यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसी को लेकर लोक निर्माण विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि 4 धाम यात्रा के प्रमुख यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। इस कड़ी में 8 मार्च को समीक्षा बैठक भी बुलाई गई है। चारधाम यात्रा के लिए हम लोगों ने पहले से तैयारी शुरू की हुई है। इसमें जो चारधाम की जो मेन सड़कें हैं वो उसमें NHPWD काम करता है, NHIDCL भारत सरकार की एक कंपनी वो कर रही है, और BRO का कुछ पोर्शन है। तीनों के साथ हमारी 2 बार मीटिंग हो चुकी है। कल फिर से मैंने एक समीक्षा बैठक बुलाई है जिसके अंदर हम पूरा प्लान इनका देखना चाह रहे हैं। और अभी रिसेंटली हमारे अपर सचिव हैं वो गए भी थे, वो चमोली और रुद्रप्रयाग का भ्रमण भी करके आए, सारे रूट देख के आए हैं। तो उन्होंने भी जो इश्यूज़ फ्लैग किए हैं उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और उनसे वीकली प्लान हम लोग मांग रहे हैं, जिससे कि हम यात्रा शुरू होने से पहले ही सारा काम कंप्लीट कर सकें। उत्तराखंड में अप्रैल माह में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। वहीं 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए SC विभाग में अध्यक्ष नियुक्ति की है। इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कहा कि कांग्रेस के SC प्रकोष्ठ के मदन लाल को अध्यक्ष बनने से संगठन को मजबूती मिलेगी। वहीं कांग्रेस के SC विभाग के अध्यक्ष बनने के बाद मदन लाल ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों को लोगों के बीच ले जाएंगे और आगामी चुनाव में संगठन को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही में जो हमारा उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे से एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी काम देने का काम किया है। उनके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही आप जानते हैं कि आज पूरे प्रदेश भर, पूरे देश भर में बदलाव का एक बायर है। उस बदलाव के बायर में अगर मैं बात करता हूं, अपने दलित समाज की बात करता हूं, मैं अकलितों की बात करता हूं, मैं पिछड़ों की बात करता हूं, क्योंकि इन तमाम वर्गों हमने काम किया है और आज बदस्तूर जारी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि लोकसभा में जो एक परंपरा चली थी इस समाज की कांग्रेस की तरफ देखने की, कांग्रेस तरफ आने की, वो लगातार जारी है। अब हमें केवल भर उनके बीच में जाके
उनके मर्म को समझते, उनकी समस्या को जान के, उनकी दुख सुख में शामिल होकर उनको साथ लाने भरे काम करना है। क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक देश के अंदर केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने इस समाज के लोगों के लिए काम किया है। चाहे वो उनकी मली मस्ती बचाने का काम हो, चाहे उन्हें रोजगार के अवसर देने का काम हो, ये तमाम बातों पे उनके अत्याचारों को निपटाने, उनके अत्याचार जो लगातार दर पे होते हैं, उनकी समस्याओं को लेकर हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी लगातार चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को इनके मनोनीत होने पर बहुत ही ज्यादा खुशी है, हर्ष है, और हम सभी लोग इस बात से निश्चिंत है कि आप जो आने वाले समय में ये जो विभाग SC/ST विभाग का जो कार्यभार इनको सौंपा गया है, ये इसको बखूबी जो है निभाएंगे। उत्तराखंड में पर्यटकों को हेली सेवा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं सीमांत क्षेत्रों तक जल्द ही उत्तराखंड के 2 जिलों नैनीताल और बागेश्वर में हेली सेवा शुरू हो जाएगी। इसके बारे में जानकारी देते हुए यूकाडा के CEO सोनिका ने कहा कि राज्य में इस महीने तक 2 जिलों नैनीताल और बागेश्वर में हेली सेवा शुरू हो जाए। हम लोगों के द्वारा जो नेक्स्ट प्लान है वो नौकुचिया ताल नैनीताल में और बागेश्वर है। इन 2 जिलों की हमारी पूरी कार्रवाई हो चुकी है, DGCA का इंस्पेक्शन हो चुका है और अब हम आगे इसको चला देंगे। मोर और लेस हम इस महीने कोशिश करेंगे कि वो वाली जो यात्रा है हमारी चल जाए। इसके अलावा हम लोगों ने एक देहरादून से पंतनगर का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो उसका टेंडर फ्लोट हो जाए, और जो हमारी चारों धाम हैं हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चारों धाम जो हैं वो हेली सेवा से कनेक्ट हो जाए। तो ये अभी हमारे इन प्रोसेस है सारे। उत्तराखंड सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब पहाड़ी क्षेत्रों के युवा भी पलायन को रोकने के लिए सरकार से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि सिद्ध भोज और गोविंद बिष्ट ने कंपनी बनाकर युवा को यूट्यूब से जोड़ने का निर्णय लिया है। वहीं सिद्ध भोज ने बताया कि वह मुंबई में TVF से जुड़े हैं। उन्होंने 300 से ज़्यादा कॉरपोरेट फिल्में और TV विज्ञापन शूट किए हैं, जिसके आधार पर अब वह पहाड़ में रोजगार का सृजन कर पहाड़ के युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। कल्चर और पहाड़ की स्टोरीज को बाहर लेके आना चाहते हैं और उनके थ्रू एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं लोगों का। और जो अभी हमने मुद्दे बनाए हैं वो पहाड़ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके हमने शॉर्ट फिल्म्स और सॉन्ग्स बनाए हैं, तो जिससे आप हमारे चैनल में ये सब कुछ देख सकते हैं, जिनमें ठंडी ब्यारा था, 10/10 था, और अभी हमने रिसेंटली एक फिल्म बनाई छुपते छुपते, और जो अब हमारा गाना है अखियों बात वो डफ एंड डम पे है। तो जितनी भी हमारी आसपास की समस्याएं हैं उनको लेकर के हमने ये सब कुछ शॉर्ट स्टोरीज और फिल्म्स बनाई हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह गुज्जर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि पहाड़ के लोग उत्तराखंड में शरणार्थी हैं। वे यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, क्योंकि पहाड़ों पर रहने वाले लोग मूलतः राजस्थान, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र से पलायन कर आए हुए हैं। कहा कि जो लोग पहाड़ मैदान की राजनीति कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। एक व्यक्ति से गलती से अगर एक शब्द निकल गया और उसने माफी भी मांग ली तो उस बात को तूल देना सही नहीं है। पहाड़ मैदान की जो राजनीति चल रही है वो चंद लोग उठा रहे हैं। जो हमारे पहाड़ के हमारे भाई हैं शायद वो कहीं भ्रमित हैं, उन्हें ये जानकारी नहीं है कि वो यहाँ के मूल नहीं हैं। ये यूपी था, यूपी का एक पार्ट उत्तराखंड बना है, यूपी का हिस्सा तो था। जितना भी पहाड़ पे व्यक्ति है वो सारा राजस्थान, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र आया व्यक्ति है, वो शरणार्थी है यहाँ। और हम लोगों को ये बता रहे कि हम मैदानी हैं। अरे मैदानी थे, मैदानी है, मैदानी रहेंगे, लेकिन यूपी का हिस्सा उत्तराखंड था, मैदान का हिस्सा था ये। जो लोग ये हल की राजनीति कर रहे हैं, पहाड़ मैदान को बांट रहे हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। किसी भी सिचुएशन में ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। एक प्रदेश को बांटने की राजनीति कर रही है सरकार। सरकार की साजिश के तहत ये सारा काम हो रहा है। कोई बोलने वाला नहीं था, एक व्यक्ति से गलती से कुछ मुंह से निकल गया, उसने उसके लिए माफ़ी मांग ली, उसके बाद भी उसको उतना तुल दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री तक के पास जाने की बात कर रहे हैं।
ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। भारत सरकार के ग्राम विकास विभाग ने हल्द्वानी शहर में सरस मेले का आयोजन किया, जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों से आए अलग अलग लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी अपनी स्टॉल और दुकानें लगाई। देखिए हमारे संवाददाता संजय प्रसाद की एक खास रिपोर्ट। यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कि पूरा ऑल इंडिया से यहाँ पे लोग आए हैं और अलग अलग स्टेट्स के यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं उसका प्रेजेंटेशन हो रहा है और लोग यहाँ पर आके उसको परचेज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रशासन द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम है, तो यहाँ पे वही लोग आए हैं जो रजिस्टर्ड है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है तो फेक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रशासन द्वारा ये स्पेशली इन्वाइटेड लोग हैं और यहाँ पर आप गुणवत्ता पर ट्रस्ट करके इन सामानों का यूज़ कर सकते हैं, इनको खरीद सकते हैं। और ये हमेशा हर साल जैसे सरस मेले का आयोजन होता है, तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी लोगों को एक मार्केट मिल जाता है जो ऑल इंडिया लेवल पर अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं और ज़्यादा